कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा आप सभी लोगों को। तो कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कितने कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ। कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक 9th कॉम्प्लीमेंट होता है, 10th कॉम्प्लीमेंट एक साथ चलते हैं, और 1st कॉम्प्लीमेंट एंड 2th कॉम्प्लीमेंट एक साथ चलते हैं। ये जो होते हैं ये डेसिमल्स डिजिट्स के लिए लगते हैं, ठीक है, डेसिमल डिजिट के लिए लगते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये जनरली बाइनरी नंबर्स के लिए लगते हैं, ठीक है, ये बाइनरी नंबर के लिए लगते हैं और ये डेसिमल नंबर्स के लिए लगते हैं। ठीक, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये मैं बात बता रहा हूँ। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर आ रहा है, कह रहा है इसका हमको 9th कॉम्प्लीमेंट बताओ, 10th कॉम्प्लीमेंट बताओ, क्या होगा 1st कॉम्प्लीमेंट बताओ। सॉरी गाइस, थोड़ा हमको लग रहा है बैटरी लो हो गई है, तो शायद फ्लैश डिसेबल हो गया होगा। ओके गाइस, नाउ इट्स ओके, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट बताओ, 10th कॉम्प्लीमेंट बताओ, 1st कॉम्प्लीमेंट बताओ, 2th कॉम्प्लीमेंट बताओ। मतलब अगर आर डेसिमल होगा तो ये निकालेंगे, अगर आर बाइनरी होगा तो ये निकालेंगे, ठीक है। ये सब कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मान लो कोई भी नंबर से हमारा हो गया 7324.01, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होते हैं उसमें 1 0 यही दो बस नंबर मतलब डिजिट्स ऐड होंगी, और जो डेसिमल होंगे उसमें 0 से 9 तक डिजिट्स तुम्हारी ऐड होंगी। तो डेसिमल 10 डिजिट मतलब होती हैं इसमें, ठीक है। तो 0 से 9 तक हो जाएंगी तुम्हारी। तो ये 0 से 9 तक है, तो ये मतलब डेसिमल नंबर है। तो इसका 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये मान सपोज दैट ये नंबर होगा, ठीक। इसका मतलब क्या करेंगे, अगर तो 999 2 पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट लिख लो, आगे 4 है तो आगे 4 9 लिख लिया, और इसको लिख देंगे हम 325.01। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा तुम्हारा 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसमें जो आया इसमें हम 1 ऐड कर देंगे इधर से, तब हमारा जो यहाँ पर आएगा उसे हम बोलेंगे 10th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेम एज होता है हमारा 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट। जैसे सपोज दैट कोई हमारा नंबर हो गया, कोई भी मान लो हमारा नंबर हो गया जैसे 1 0 0 1 1, ठीक है। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल हमने जैसा कि अभी बताया है कि बाइनरी नंबर्स में केवल जो होता है ना 0 और 1 ही इंक्लूड होता है, ठीक है गाइस। वेट गाइस, हमको लग रहा है फोकस नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, ये हो गया। इसको हमको क्या निकालना है, 1s जो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1 जितने जैसे हैं, ठीक है, 1 0 0 1 1 1 1 5 हैं, तो 5 बार 1 1 1 1 लिख लिया हमने, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेम एज नंबर नीचे लिखेंगे 1 0 0 1 1। इसको हम क्या करेंगे, इससे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा इसे हम बोलेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट। जो आएगा उसमें एक अगर हम ऐड कर देंगे तो जो यहाँ पर आएगा उसे हम बोलेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट। मतलब बोथ और सेम। अगर हमको 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के कह रहा है तो हम 9 से घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमको 1s 2s कॉम्प्लीमेंट कह रहा है तो हम 1 1 1 से सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जितने डेसिमल होंगे उतने डेसिमल लगा लेना, और फिर तुम्हारा बाकी सब सेम ही रहेगा। अब से कोई भी हमसे वैल्यू पूछ लेता है, सपोज जैसे हमसे पूछ रहा है 4325 माइनस का 3225, इसका हमको सब्ट्रैक्शन बताना है यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट या फिर 10th कॉम्प्लीमेंट। सपोज पहले हमको 9th कॉम्प्लीमेंट इसका निकालना है, ठीक है। तुम क्या करके इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 3225 को हम 9999 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो 9 से 5 गया 4, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 6, तो ये तुम्हारा फाइनली हो जाएगा 9th कॉम्प्लीमेंट। अब हम इन दोनों के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको वो आंसर प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, उसी चीज़ के लिए मैं सेम है ऐसे ही इसमें भी करते हैं। जैसे इसमें कह देता कि 1 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 0, ठीक। इसको हमको बताना है वैल्यू 1s मतलब सब्ट्रैक्शन करके बताना है 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ अगर 9th का कहता है तो 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अगर कह रहा है 10th इसका यूज़ करना है तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकाल के इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट जो होता है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका आंसर प्लस माइनस क्या कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे अभी इनको बताऊँ, 10th जैसे हम बता दे रहा हूँ तुमको, 10th कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आपको कुछ रहे ना। 10th कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 10th 2s कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कैरी आई या नहीं आई, ठीक है।
कैरी आई या फिर नहीं आई। अगर कैरी आई और अगर कैरी नहीं आई, अगर कैरी आ गई है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और जो फाइनल एडिशन हमारा आएगा FNF एडिशन जो आएगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों का, उस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैरी नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, FNF का, ठीक है, FNF का हम क्या निकालेंगे, टेंस या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। प्लस माइनस का चक्कर ख़त्म हो गया। और अगर कह रहा है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है, कैरी अगर आए और अगर कैरी ना आए, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मतलब शॉर्टकट नहीं है वही चीज़, बस थोड़े कम मैं बता दे रहा हूँ। कैरी अगर आई, अगर कैरी नहीं आई, अगर कैरी आ गई है तो क्या कर देंगे, कैरी को ऐड कर देंगे FNF में, मतलब जो ऐड करने के बाद में इन दोनों को आया था उसमें कैरी ऐड कर देंगे LSB में, मतलब जो जैसे मतलब ये नंबर कोई भी है 4 हो तो यहाँ पे कैरी ऐड कर देंगे 1 जो भी आएंगे, ठीक है। तो वही हमारा ये अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर कैरी नहीं आई तो सेम है जैसे यहाँ पर किया था, माइनस लगाएंगे आगे और FNF का हम 9s या फिर 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, 9s या फिर 1s कॉम्प्लीमेंट हम निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल दो या फिर 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है तुमको, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनली। समझ गए ना, ये रही तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक। और जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन से बता रहा हूँ, P ऐसे जनरल क्वेश्चन लाइक P माइनस क्यों है, कह रहा है हमको 2s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके इसका आंसर बताओ, तो हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, लाइक 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यों, सपोज दैट हमने निकाल लिया इसके S आ गया, तो हम क्या करेंगे, P प्लस S की वैल्यू फाइंड करेंगे, P प्लस S की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसमें सपोज दैट R आ गया और इसमें अगर कैरी आ रही है तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, कैरी को इग्नोर करके जो हमारा आंसर होगा फाइनल वो क्या होगा, केवल R, ठीक है। और अगर R दोनों को ऐड करने के बाद में कैरी नहीं आई तो हम 2s कॉम्प्लीमेंट अगेन निकालेंगे R का और आगे लगा देंगे माइनस, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए नहीं, सब चीज़ में यही करना होता है। अगर कह देता 10s कॉम्प्लीमेंट बताना है, P माइनस क्यों 10s कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो क्या करते, इसका 10s कॉम्प्लीमेंट निकालते, सपोज दैट S आ गया तो फिर P प्लस S करेंगे, फिर R आया, अगर R में कैरी आती तो उसे इग्नोर कर देंगे और FNF सेम आ जाता। अगर R में कैरी नहीं आती तो हम 2s की जगह पर 10s किया था तो यहाँ भी 10s कॉम्प्लीमेंट फाइनल का निकाल देंगे R का भाई और आगे लगा देंगे माइनस, ये हमारा हो जाता है 10s कॉम्प्लीमेंट यूजिंग। और सपोज अगर क्या देता है यहाँ 9s कॉम्प्लीमेंट, तो क्यों का 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते, सपोज S आया तो S प्लस R निकालते, फिर वहाँ देखते कैरी का खेल, अगर कैरी आ गई है तो ऐड करके वही आंसर दे देंगे, अगर कैरी नहीं आई है तो उसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल के आगे माइनस लगा देते, वही हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ मतलब कैरी का कोई खेल नहीं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैरी का क्या खेल होता है, 9s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और 10s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मैंने सब बता दिया है, ठीक है गाइस। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे इसके क्वेश्चन क्या आते हैं, क्या माइनस प्लस क्या होता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।